वेलकम टू ट्विस्टेड ट्रुथ विद आशी, जहां रियलिटी फिक्शन से भी ज़्यादा डार्क हो सकती है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेरिफाइंग ट्रू क्राइम केसेस, अनसॉल्व मिस्ट्रीज और कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग रियल लाइफ स्टोरीज की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नटोरियस सीरियल किलर्स से लेकर अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंसेस तक, हॉन्टेड क्राइम से लेकर शॉकिंग कॉन्स्पिरेसीज तक, अगर कहानी रियल, डार्क और ट्विस्टेड है तो वो यहाँ जरूर मिलेगी। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने आज के केस की ओर। कुछ कहानियाँ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन हो, पर अगर मैं कहूँ ये एक रियल लाइफ स्टोरी है तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही आदमी की जो इतना ज़्यादा ट्विस्टेड था कि उससे हॉलीवुड के सबसे डरावने विलन्स इंस्पायर हुए हैं। तो ये है एड गीन का केस, जो ना सिर्फ एक किलर था बल्कि एक रियल लाइफ मॉन्स्टर था। सो गाइस, यू आर वॉचिंग द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड, द एड गीन केस। का जमाना था। जगह प्लेनफील्ड, विस्कॉन्सिन, एक छोटा सा शहर जहां सब एक दूसरे को जानते थे। पर इसी शहर के एक पुराने फार्म हाउस में एक ऐसे आदमी की असलियत छुपी हुई थी जो कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। एड गीन एक अकेला आदमी था, थोड़ा अलग, थोड़ा अजीब, लोगों से दूर रहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका दिमाग एक हॉरर, ऑब्सेशन और मैडनेस का मेज बन चुका था। नवंबर 1957 एक लेडी, बर्निस वार्डन, अपने हार्डवेयर शॉप से दिन दहाड़े गायब हो जाती है। ना किसी लड़ाई झगड़े का निशान, ना किसी हाथापाई का, सिर्फ एक क्लू, एक बिल जिस पर नाम था एड गीन। उस क्लू के मिलने के बाद पुलिस सीधा एड गीन के घर पहुंच जाती है, पर वहां जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं बल्कि एक नाइटमेयर था। एड गीन के घर के अंदर पुलिस ने सबसे पहले देखी एक चेयर, पर वो कोई नॉर्मल चेयर नहीं थी। वो चेयर ह्यूमन स्किन से बनी हुई थी, एक लैम्प शेड जो कि एक इंसानी चेहरे से बना हुआ था, और बार्न के अंदर बर्निस वार्डन की लाश जो कि उल्टी लटकी हुई थी। वो किसी बुचर शॉप का सीन लग रहा था। लेकिन रुको, कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एड ने सिर्फ मर्डर्स नहीं किए थे, वो आदमी इतना ज्यादा ट्विस्टेड था कि उसने ग्रेवयार्ड जाकर बॉडीज निकाली थी, और वो उन बॉडीज के बोन और स्किन से क्लोथ्स एंड फर्नीचर्स बनाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्यों एड मर्डर्स करता था? क्यों वो डेड बॉडी के स्किन और बोन्स से इतना ऑब्सेस था? क्यों वो उन चीजों से अपने फर्नीचर, क्लोथ्स, मास्क और पता नहीं क्या क्या बनाता था? और इस सवाल का जवाब थी उसकी माँ। एड की माँ उसकी दुनिया थी, और हर बच्चे की तरह वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, और रिलीजन के नाम पर उसने हमेशा एड को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा हुआ था। पर जब वो गुजर गई तो एड टूट गया। उससे ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाया, और इसी वजह से उसके दिमाग में एक अजीब सी सोच बैठ गई कि अगर वो औरतों की स्किन पहनेगा जो कि उसकी माँ की तरह दिखते थे या उसकी माँ की तरह लगते थे, तो शायद वो वापस आ पाए। एड गीन को मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया गया और उसे एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बिताए, और 1984 में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका नाम आज भी लोगों की जहन में जिंदा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एड गीन का नाम कभी नहीं सुना, तो दोबारा सोचिए। साइको मूवी का नॉर्मन बेट्स एड गीन पर बेस्ड था।
द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का लेदरफेस वो भी एड गीन से ही इंस्पायर्ड था। द साइलेंस ऑफ द लैम्स का बफेलो बिल, जी हाँ, वो भी एड गीन का ही रिफ्लेक्शन था। सच तो ये है कि कभी कभी रियलिटी फिक्शन से भी ज्यादा डरावनी होती है, और एड गीन वो सिर्फ एक किलर ही नहीं था, वो तो एक रियल लाइफ नाइटमेयर था जो आज भी दुनिया को डराता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या एड गीन जैसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको डार्क रियलिटीज और चिलिंग मिस्ट्रीज पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक सेफ रहिए और अपने आसपास की दुनिया पर नजर रखिए। बाय।